नमस्कार, मकर राशि एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 17 और 18 जुलाई 2025 के दैनिक राशिफल के बारे में। यह 2 दिन मकर राशि के जातकों के कैसे रहेंगे और इन दोनों दिनों में आपके जीवन में कौन से महत्वपूर्ण परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे, साथ ही ग्रहों के बीच में क्या फेरबदल होने वाला है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बेहद खास है, ऐसे में जो भी मकर राशि के जातक हैं वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। तो सबसे पहले बात करते हैं इन 2 दिनों के शुभ समय और अशुभ समय के बारे में। तो देखिए 17 जुलाई 2025 दिन जो है गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार का रहेगा। इस दिन देखा जाए तो श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी। इस दिन सूर्योदय सुबह 5:46 पर होगा, वहीं पर चंद्रोदय रात्रि में 11:39 पर होगा। सूर्य इस दौरान कर्क राशि में रहेंगे और बात करूं चंद्रमा की तो यह मीन राशि में रहेंगे। इस दिन देवती नक्षत्र रहेगा जो कि पूरे ही दिन बना रहेगा। वहीं कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि शाम 7:10 तक रहेगी। इसके बाद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन अतिगंड नामक योग बनेगा। वहीं बात करूं इस दिन के शुभ समय के बारे में तो दोपहर में 12:05 से लेकर के 12:59 तक इस दिन का शुभ समय रहेगा। अब बात करते हैं इस दिन के राहु काल की। तो इस दिन का जो राहु काल है दोपहर 2:13 से लेकर के 3:55 तक रहने वाला है। अब बात करते हैं 18 जुलाई 2025 की। तो दिन जो है शुक्रवार का रहेगा। इस दिन सावन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी। सूर्योदय सुबह 5:46 पर होगा और चंद्रोदय रात्रि में 12:17 पर हो जाएगा। बात करें सूर्यदेव की तो सूर्य कर्क राशि में रहेंगे। बात करें चंद्रमा की तो यह मेष राशि में रहेंगे। इस दिन अश्विनी नक्षत्र रहेगा जो कि पूरे ही दिन बना रहेगा। वहीं पर इस दिन की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि शाम 5:03 तक ही रहेगी। इसके बाद कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन सुकर्मा नामक योग बनेगा। साथ ही इस दिन के अभिजीत मुहूर्त यानी कि शुभ समय की बात करूं तो दोपहर 12:05 से लेकर के 12:59 तक इस दिन का शुभ समय रहेगा। इस दिन के राहु काल यानी कि अशुभ समय की बात करूं तो दिन में 10:51 से लेकर के 12:32 तक इस दिन का राहु काल रहने वाला है। अब बात करते हैं इन 2 दिनों में बड़े ग्रहों के राशि परिवर्तन या नक्षत्र चरण परिवर्तन के बारे में। तो देखिए इन 2 दिनों में कोई भी बड़े ग्रह का कोई राशि परिवर्तन, नक्षत्र चरण परिवर्तन नहीं होगा। हालांकि 18 जुलाई के दिन बुध देव जो है ये वक्री स्थिति में आ जाएंगे, जो कि कर्क राशि में विद्यमान है और सूर्य के साथ मिलकर बुधादित्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे में बुध के वक्री होने की वजह से इस बुधादित्य राजयोग का जो प्रभाव है बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इस दौरान आपको अपार रूप से धन लाभ की प्राप्ति होगी। धन का आगमन जीवन में बढ़ेगा। और यदि आप मकर राशि के जातक व्यवसाय वर्ग से हैं तो व्यवसाय में तो आपको शानदार रूप से धन की प्राप्ति होगी। तो अब बात करते हैं इन 2 दिनों के दैनिक राशिफल के बारे में। तो देखिए 16 जुलाई का जो दिन है यह मकर राशि के लिए कैसा रहेगा। तो इस दिन चंद्रमा रहेंगे आपके तृतीय भाव में यानी कि मीन राशि में और शनि के साथ युति करेंगे। शनि के साथ युति करने की वजह से कहीं ना कहीं चंद्रमा शनि से पीड़ित रहेंगे। ऐसे में मानसिक तौर पर यह दिन जो है थोड़ा सा आपको अशांति दे सकता है। लेकिन इस दिन मकर राशि के जो जातक हैं जितना भी मेहनत करेंगे मेहनत का पूरा लाभ प्राप्त करेंगे, क्योंकि शनिदेव महाराज वक्री स्थिति में है। ऐसे में जो भी आप मेहनत करेंगे मेहनत के हिसाब से शनि आपको पूर्ण रूप से फल की प्राप्ति कराएंगे। यह दिन जो है आपके लिए काफी उत्तम रहने वाला है। इस दिन बस मन आपका थोड़ा सा उदास हो सकता है, भावनाओं में आप बह सकते हैं। लेकिन अगर आपके बिजनेस के हिसाब से बात करूं तो बिजनेस में शानदार रूप से धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि बुधादित्य राजयोग बना रहेगा। वहीं पर बात करूँ यदि नौकरी पेशा लोगों की तो नौकरी में आपके बॉस के साथ संबंध मधुर होंगे। सहकर्मियों के साथ भी रिश्ते आपके उत्तम बनेंगे। साथ ही प्रमोशन के पूरे योग बन रहे हैं। बात करते हैं यदि मकर राशि के जातक के स्टूडेंट वर्ग की तो यह दिन जो है आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी मेहनत के हिसाब से लाभ की प्राप्ति कराने वाला है। यह दिन जो है कुल मिलाकर कह सकते हैं कि उत्तम बीतने वाला है। आपकी मेहनत के हिसाब से आपको धन की प्राप्ति होगी और मेहनत के हिसाब से ही सफलताओं की भी प्राप्ति होगी। तो यह तो बात रही 17 जुलाई की। अब बात करते हैं 18 जुलाई की। तो इस दिन चंद्रमा आपके चौथे भाव में यानी कि मेष राशि में रहेंगे। इस दिन अश्विनी नक्षत्र रहेगा, जिसकी वजह से इस दिन जो मकर राशि के जातक हैं इनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। इस दिन मानसिक शांति का आपको देखा जाए तो अनुभव होगा। वहीं पर इस दिन आप पूरी ऊर्जा उत्साह के साथ अपने कार्यों को करेंगे और बेहतरीन सक्सेस की प्राप्ति करेंगे। चौथे भाव में चंद्रमा रहेंगे, जिसकी वजह से आपके घर में भूमि भवन वाहन से रिलेटेड कोई कार्य अटका होगा तो वह पूरा हो सकता है। बात करें तो यदि नौकरी पेशा लोगों की तो नौकरी पेशा लोगों के लिए कार्यस्थल पर जो माहौल है इनके अनुरूप होगा। वहीं व्यवसाय वर्ग को उनके व्यवसाय में इस दिन अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा।
इस दिन जो मकर राशि के जातक स्टूडेंट वर्ग से है, यदि उनकी मैं बात करूँ तो प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको मन मुताबिक परिणाम प्राप्त होंगे, बेहतरीन सक्सेस आपको मिलेगी। घर परिवार में सुख शांति का वातावरण रहेगा। वहीं पर देखा जाए तो धन का आगमन आपके जीवन में बढ़ेगा। जी हाँ, इन दोनों ही दिनों में बुधादित्य राजयोग बना है, जिसकी वजह से आपके जीवन में धन के रास्ते खुलने वाले हैं, जिसकी वजह से आपको अपार रूप से धन की प्राप्ति होगी। यह दोनों ही दिन देखा जाए तो मकर राशि के जातकों के लिए उत्तम रहने वाले हैं, धन की स्थिति के हिसाब से भी और पारिवारिक जीवन के हिसाब से भी। यदि आप मकर राशि के जातक कोई नया बिजनेस व्यापार शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो उसके लिए दोनों ही दिन सर्वश्रेष्ठ है। अगर आप बिजनेस व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं तो इन 2 दिनों में यदि आप किसी भी प्रकार के बिजनेस व्यापार की शुरुआत करते हैं तो उसमें आपको निश्चित तौर पर बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। यदि आप मकर राशि के जातक शेयर मार्केट में पैसे निवेश करते हैं तो उसके लिए भी दिन सर्वोत्तम है। जी हाँ, इन दोनों ही दिनों में धन का आगमन बढ़ने वाला है। ऐसे में आप शेयर मार्केट में पैसे निवेश कर सकते हैं। सट्टा मार्केट हो, शेयर मार्केट हो या फिर लॉटरी हो, इन सब में आपको आपके मन मुताबिक धन की प्राप्ति होगी। इन 2 दिनों में आपके कार्य क्षेत्र में काफी तरक्की होने वाली है। साथ ही आपके कार्य क्षेत्र में देखा जाए तो प्रमोशन के पूरे चांस बन रहे हैं। यह 2 दिन मकर राशि के जातकों के जीवन में चल रही उथल पुथल को शांत करते हुए आपके करियर को एक बेहतरीन रफ्तार देने वाले हैं, जो कि आपके जीवन में धन का आगमन बढ़ाने वाला है। बात करूँ यदि आपके दाम्पत्य जीवन के हिसाब से तो देखिए, इन 2 दिनों में आपके दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार का कोई निगेटिव प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए, वर्तमान समय में जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, जैसे देवगुरु बृहस्पति उदित अवस्था में है, शनिदेव वक्री स्थिति में है, और बात करें सूर्य की तो सूर्य आपके सप्तम भाव कर्क राशि में बुध के साथ बुधादित्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। वहीं पर 18 जुलाई के दिन बुध भी वक्री स्थिति में आ रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ग्रहों की जो भी स्थिति बन रही है आया आपके लिए अति उत्तम बन रही है, जो कि आपको आर्थिक तौर पर मजबूत बना रही है, आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना रही है। वहीं पर मानसिक रूप से देखा जाए तो चंद्रमा काफी आपको राहत दे रहे हैं। हालांकि 17 तारीख में चंद्रमा शनि के साथ रहेंगे, पीड़ित रहेंगे, तो थोड़ा सा आपको मानसिक तनाव हो सकता है। ऐसे में ध्यान, योग, मेडिटेशन आप कर सकते हैं, जिससे कि आपको तनाव से मुक्ति मिल सके। वहीं 18 तारीख में चंद्रमा जो है शनि से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएंगे, जिसकी वजह से 18 तारीख का जो दिन है कि आपको मानसिक तौर पर भी बेहद शांति देने वाला है। ऐसे में ये कह सकते हैं कि यह दोनों ही दिन आपके लिए बेहद सकारात्मक परिणाम दे रहे हैं। इन 2 दिनों को अति उत्तम बनाने के लिए, इन 2 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहों के द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रभाव प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आप ये उपाय सुनिए। तो देखिए, भगवान शिव का प्रिय महीना सावन का महीना चल रहा है। रोजाना शिव जी पर जल अर्पित कीजिए, बेलपत्र चढ़ाइए और शिव जी पर थोड़े से काले तिल अर्पित कीजिए। ऐसा करने से शनि जो है प्रसन्न होते हैं और शनि के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जीवन में आ रही रुकावटें, बाधाओं से हमें मुक्ति मिलती है। और साथ में हनुमान चालीसा का पाठ तो रेगुलर तौर पर कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आपकी कुंडली में शनि और मंगल दोनों ही पॉजिटिव प्रभाव देंगे। दोनों के द्वारा किसी भी प्रकार की आपके जीवन में निगेटिव प्रभाव की प्राप्ति नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक है उनका 17 और 18 जुलाई का जो दिन है उत्तम बीतेगा। इसी कामना के साथ आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।